तो हम शुरुआत करते हैं। तो कल हमने देखा था कि जब हम न्यू एनर्जी में एंटर कर रहे हैं, यानी कि तो हमारे अंदर जो लक्षण हो रहे हैं, तो उन्होंने बताए हैं कि वो एटलीस्ट 12 यानी कि 12 लक्षण है। तो हम एक बार रिपीट कर देते हैं। कहते हैं कि जो पहला लक्षण आता है वो होता है पूरे बदन में दर्द। यानी अगर कोई ध्यान वान कर रहा हो, उसको कहीं भी कोई पेन हो रहा है, इट्स मीन्स कि आप न्यू एनर्जी में कदम रख चुके हैं, आपकी बॉडी में प्रोसेस शुरू हो चुका है। फिर ये है कि बिना कारण अंदर ही अंदर बहुत दुख होना, एंड अनैच्छिक रूप से रोना आना, अचानक से नौकरी में बदलाव, परिवार के अनुबंध से दूर, और असाधारण निद्रा, गंभीर सपने और भौतिक बदलाव। यानी कि हमने कल गंभीर सपने तक बात कर ली थी। फिर हम आज डिटेल में बात करेंगे भौतिक बदलाव के बारे में। यानी कि कह रहे हैं कि कुछ बार ऐसा लगता, हाँ ये तो हमने इसके साथ हमने कल कंप्लीट कर लिया था कि जब हम ध्यान की उस अवस्था में होते हैं कि हमें लगता है कि हमारे पास पैरों में जमीन नहीं है, या कुछ हमें अनकंफर्ट सा फील होता है, या हमारी चेतना पे असर रहता है, तो वो भी एक बदलाव होता है, बट वो ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। मतलब न्यू एनर्जी में हम जो भी चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो बहुत दिन तक नहीं रहते हैं। जब वो एनर्जी वहां फिल हो जाती है, जब वो गैप वहां चला जाता है वहां से, तो हम ऑटोमेटिकली उस अवस्था से बाहर आ जाते हैं। फिर कह रहे हैं कि हमारा अपने आप से अधिक बात करना। अ, हम गौर करेंगे कि हमारा अपने आप से बात करना अधिक हो चुका होता है। अचानक हमें समझ में आता है कि हम आधे घंटे से अपने आप से ही बात कर रहे हैं। ये आई थिंक सभी लोग करते होंगे, मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो बात करते ही होंगे, चाहे ध्यान के लिए करते हो या कभी किसी से लड़ाई वड़ाई हो जाए तो वापस कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे इसके बदले ऐसा। तो हमें लगता है कि ऑलमोस्ट सभी लोग अब बात करना शुरू कर चुके होंगे अपने आप से। तो इस मीन्स कि हम सब लोग न्यू एनर्जी में जा रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि आपके अंदर एक नए कम्युनिकेशन लेवल का निर्माण हो चुका होता है, और इसे हम आत्म संभाषण, यानी पानी में तैरते हुए बर्फ के पहाड़ का अग्रभाग जैसा है। पानी के ऊपर दिखाई दे रहे अग्रभाग को हम देख रहे हैं, लेकिन सतह के नीचे आधे से अधिक भाग छुपा हुआ है। वह संभाषण बढ़ता जाएगा। सोचने में और आत्म संभाषण में फर्क है। कह रहे हैं कि जब ये स्थिति आती है तो वो थॉट नहीं होता है, वो रियल कन्वर्सेशन, शायद ये इंट्यूशंस की बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट। कह रहे हैं कि आत्म संभाषण में हम केवल स्रोत होते हैं, हमारे अंदर हमारा मन बहुत बात करता रहता है। और जब ऐसा होगा तो हम गौर करेंगे कोई डायलॉग हमारे अंदर से आ रहा है, लेकिन विचार करना हमारी कोशिश से होता है। विचार करने की वजह से हम कंपन और एनर्जी को बना रहे होते हैं। लेकिन आत्म संभाषण में ऐसा नहीं होता है। यह संभाषण आगे और भी स्पष्ट होकर हमें जागरूक करेगा। हमें डरना नहीं चाहिए, हमें, और हम पागल भी नहीं हो रहे हैं, और बस हम एक न्यू एनर्जी में कदम रख रहे हैं। ये कभी कभी आप कभी नोटिस करिएगा कि जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, तब अचानक से कुछ ऐसा बोल देते हैं, जब आप वापस उसको चेक करते हो कहते हैं अरे ये मैंने बोला, ये मैंने कैसे बोला। ये मेरे संग ऑलमोस्ट होता है, जब क्योंकि जब मैं ये वीडियो आप लोगों के संग जब ये मैसेज शेयर करती हूँ, तो मैं जरूर सुनती हूँ अपने आप को कि मैंने कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कह दिया, कुछ चेंज करना है या थोड़ा सा धीमे स्पीड लानी है। तो मैं अपना जरूर सुनती हूँ वीडियो। तो मुझे कई बार ऐसा फील हुआ है कि मेरे ही प्रश्न मैंने ही जवाब दिए हैं वीडियो में। तो आप लोग भी जरूर अपना कुछ चेक कीजिएगा कि हो सकता है कि आप अपना ही संभाषण जब दें तो आपको फील हो कि शायद आपने अपना ही आंसर कहीं ना कहीं से दिया है। और तो इसको देखिएगा। फिर कह रहे हैं कि सब लोगों के साथ रहने पर भी अकेलापन। ये बहुत काफी डीप वाला है, ये शायद सबके संग नहीं होता है। कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आसपास बहुत लोग होते हैं, बट हमारा उनसे बात करने का मन नहीं करता है। तो ये ऐसा इसलिए नहीं कि हमें पसंद नहीं है या हमारी लाइन चेंज हो गई, ऐसा नहीं। क्योंकि हम ऑलमोस्ट कई सारे प्रोसेस हमारी बॉडी में हो चुके होते हैं, हमारे मन के ऊपर हो चुका होता है। और वो एक तरफ ये इशारा कर रहे हैं कि जो हमारे गाइड होते हैं ना, उनका काम खत्म हो गया हमारे लिए अब। तो जब हमको वो छोड़ के जाते हैं, मतलब कि गाइड हमारे पास तब तक रहते जब तक उनको लगता है कि ये इंसान अपना एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाएगा। जब वो समझ जाते हैं कि नहीं अभी तैयार हो गया है, तो वो आपको गाइड नहीं करेंगे बट खड़े रहेंगे दूर से। तो जब वो जाते हैं तो शायद हमें अकेलेपन का एहसास होता है, क्योंकि जैसे हमारे पेरेंट्स हमें 12th तक अपने पास रखते हैं, जब हम किसी हॉस्टल में जाते हैं तो उनको लगता है कि मेरा बच्चा कर ले जाएगा, अब खाना पीना सब कर लेगा। लेकिन एक अंदर से हमको भी लगता है कि नहीं हमारे पेरेंट्स होते तो कितना अच्छा होता। तो वही सेम वही फीलिंग की बात कर रहे हैं कि जो हमारे गाइड होते हैं, गाइड एंजल्स होते हैं,
तो वो अब जो उनको देना था मैसेज, अब वो एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, अब तो मैच्योर हो चुके हो, अपना काम शुरू करो। और इसलिए हमें अकेलापन लगता है, और कह रहे हैं कि जो एनर्जी हम इकट्ठा करेंगे, वो अब हम अपने गाइड को एज़ अ गिफ्ट करते हैं। और उसमें क्या-क्या आ सकता है हमारे अंदर, कह रहे हैं कि उसको दिव्य तत्व से भर देते हैं, उसमें प्रेम की एनर्जी से हम उसको भर देंगे। हर जगह प्रेम ही प्रेम चाहिए, जहाँ प्रेम हो ना, वहाँ तो कुछ मतलब अगर आप किसी के यहाँ जाते हो, आपको लगता है कि ये बंदा मुझे जज नहीं करेगा, ये मुझे देख के कुछ कहेगा नहीं और हम बहुत प्यार से मिल सकते हैं, तो आप वहाँ जाना पसंद करते हो, वो कैसा भी हो, गरीब हो या आपके स्टेटस का ना हो। बट अगर फ्रीक्वेंसी मैच करके उसके अंदर लव एनर्जी भरी हुई है, तो वहाँ आप कंफर्टेबली घंटों बिता सकते हैं। तो यही कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि तीव्र भावना नहीं होना। हमें ऐसा लग सकता है कि हमारे अंदर अब तीव्र भावना नहीं है, कोई भी काम करने में हमारा मन नहीं लग रहा है, करने के लिए कोई बात नहीं होती है। ये एक प्रोसेस का भाग है। जैसे अभी पहले हम लोग घंटों कितनी बातें, इसका फ़ोन आया तो बात कर लिया, उसका फ़ोन आया तो बात कर लिया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि क्या बात करें किसी से? सच में अब बात करने का मन नहीं करता है। अब लगता है क्या दुःख भरी कहानी सुनूँ या क्या ही मैं उनको बोलूँ? अब लगता है कि बस चुने हुए लोगों से बात करें जहाँ कुछ सही बात हो रही हो, सही एनर्जी वाली बात हो। यानी कि हमारा चुनाव है वो भी अलग हो गया है। तो कह रहे हैं वो गलत नहीं है, वो सही है लेकिन वो प्रोसेस का एक भाग है। जब हम उसमें आ जाएँगे तो हमें जिनको हमने छोड़ रखा है, हमें उनसे बात करना भी आ जाएगा और उनको भी हमसे जुड़ना आ जाएगा। और कह रहे हैं कि इसमें बहुत परेशानी वाली कोई बात नहीं है क्योंकि ये परिस्थिति बहुत दिन तक नहीं रहती है। कह रहे हैं कंप्यूटर को रिबूट करने जैसा है और एक नए सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर को इस संदर्भ में हमारी कुंडलिनी शक्ति को लोड करने के लिए तात्कालिक रूप से थोड़ी देर तक कंप्यूटर को शट डाउन करना पड़ता है। मतलब वही बात हुई कि जब हमारे अंदर प्रोसेस होते हैं, तो क्योंकि जब हम ज़्यादा किसी से बात करेंगे, कनेक्ट होंगे तो क्या होगा ना कि हमारी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी। हो सकता है हम ट्रेनिंग में चले जाएँ या हमें जितना आराम करने की, क्योंकि जो प्रोसेस बॉडी में तो हो रहा है, हमें पता भी नहीं चल रहा है। कभी-कभी मुझे बहुत थक किसी को अगर बहुत थकान लग रही है अचानक से कि हम ध्यान कर रहे हैं, चेहरा डल हो गया है, बुझ गया है, काम करने में मन नहीं लगा, थकान लग रही है और जब आप डर के मारे या किसी के सजेशन के थ्रू आप डॉक्टर के पास जाते हो तो रिजल्ट इज़ नॉर्मल। तो इट्स मीन्स कि हमें समझ जाना चाहिए अगर हम ध्यान लगातार कर रहे हैं, तो इसका मतलब बॉडी में प्रोसेस हो रहा है और वहाँ हमको जितना आराम करना है, मौन में रहना है, कम बोलना है, वो करना है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि ऐसा प्रोसेस भी इसमें इन्वॉल्व है कि हम ऑटोमैटिकली बात ही नहीं करेंगे उससे, मन ही नहीं करेगा। तो जब बात नहीं करेंगे, उनका मैसेज नहीं लेंगे, अपनी एनर्जी फ्लो नहीं होने देंगे उधर की तरफ, ऑटोमैटिकली जो प्रोसेस हुआ है वो हमारा ईज़िली हो जाएगा। फिर कह रहे हैं घर घर वापस लौटने की उत्तेजना, तो कभी-कभी समय ऐसा भी आता है कि हम जहाँ से आए हैं फट से वहाँ चले जाएँ। तो ये उसका इशारा कह रहे हैं। कह रहे हैं कभी-कभी ऐसी स्थिति आती है जैसे बहुत टफ सिचुएशन आ गई और हमें पता भी चल गया कि ये आउट ऑफ गेम है, क्या ही खेलूँ मैं इसको, क्या ही मैं इससे लड़ूँ? क्यों मैं इससे ये सब करूँ? लगता है कि बस फट से हम चले जाएँ अपने जहाँ से हम आए हैं। जब वो एनर्जी है, जब वो पावर्स है, यहाँ नहीं यूज़ कर पा रहे तो हम चले जाएँ। तो अंदर से आता है एक समय ऐसा भी होता है। कह रहे हैं बट ये आत्महत्या नहीं है, ये आपकी सोल की डिमांड है। बट हमें जाना नहीं क्योंकि हमने इतनी मुश्किल से इस बॉडी को लिया है, इतने सारे प्रोसेस किए हैं, तो अभी समझ करके हमें और आगे जो क्वालिटी हम लेने आए हैं, डेवलप करने आए हैं, उसको हम अंदर से फ़ील करें और उसको जहाँ पहुँचाना है वो गिफ्ट वहाँ दे दें, जहाँ आए हैं, जिसके लिए आए हैं उसको दे दें। वो यही कह रहे हैं। कह रहे हैं कि इतना हमें समझ हमारी स्पिरिट ले रही है, हमारी प्रज्ञात्मा ले रही है। हुँ। कह रहे हैं पुरानी एनर्जी से नई एनर्जी का सफ़र करने वाले हम जैसे मानवों को मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। और नए दिव्य मानव को सिखाने के लिए जो अनुभव चाहिए, यानी कि जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं, वही हमें दे रहा है। और कुछ हमारा सफ़र हमें अकेला और अंधेरा दिखाई देता है, तब हमें एक बात स्मरण रखनी चाहिए कि हम कभी भी अकेले नहीं थे। मतलब कि आप कन्फ्यूज़ नहीं होना कि अभी गाइड एंजल्स ने हमको छोड़ दिया, वो हमारे अंदर इंटरफेयर करना छोड़ते हैं, बट वो दूर से हमें देख रहे होते हैं। जैसे हम हॉस्टल में चले गए, तो पेरेंट्स ने छोड़ दिया है, बट वो हमारी खबर लेते रहते हैं।
अगर हमने फ़ोन घुमाया, मम्मा ये प्रॉब्लम आ गई है, तो डेफिनिटली ही विल हेल्प यू। अगर उनको लगता है कि सच में आप नहीं ट्रीट कर पा रहे हो, नहीं क्लियर कर पा रहे हो, तो वो हेल्प करेंगे, ये कह रहे हैं। तो अब तो बस कह रहे हैं कि ये 12 लक्षण सोबरा में यानी कि न्यू एनर्जी में जो जाने वाले लोग हैं, उनमें वो फटाफट दिखाई देता है और हमारा विकास होने के बाद में जैसे-जैसे हम न्यू एनर्जी के अंदर जाते जाएँगे, वैसे-वैसे ये लक्षण गायब होते जाएँगे। यानी कि ये सब जो लक्षण हैं, हमको बता रहे हैं। जैसे मेरे संग 3 सारे एक्सपीरियंस हुए थे। पहला तो जो सपने आते थे मुझे बहुत डरावने, लो फ्रीक्वेंसी के, पता नहीं मैं कहाँ-कहाँ जाती थी। तो मुझे लगता था कि मैं इतना ध्यान कर रही हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है ये? और मेरी सिस्टर, शी इज़ अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वो तो ऐसे-ऐसे लोकों में गई है कि जो मैंने शायद किताब में पढ़ा है या जो सेशन मास्टर्स को सुना है, शी इज़ ऑसम जेनेट, मतलब उसकी बहुत अच्छी एनर्जी है। और उसने मेरा पास्ट लाइफ भी देखा, उसने देखा कि मैं उसके मतलब मेरा उसका क्या कनेक्शन है। मेरा ही क्वेश्चन, मैंने कहा दीदी हम लोग क्यों आए हैं? और बताना मेरे को। तो उसने क्वेश्चन किया, उसको तुरंत आंसर मिला। तो मैं उसके लिए आई हूँ। मैंने कहा कि आप तो ऑलरेडी इतनी हाई फ्रीक्वेंसी, मैं आपके लिए कैसे आऊँगी? बस इतना मैसेज आया था कि आपकी सिस्टर आपके लिए आई है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जब मेरे अंदर ये प्रश्न आया कि पत्री पितामह या यूनिवर्स, मैं इतना ध्यान कर रही हूँ तो ये ऐसे क्यों आ रहा है? चूँकि मेरी प्रॉब्लम थोड़ी ओवर थिंकिंग की है। अब वो चाहे पास्ट लाइफ से हो या कुछ ऐसा हो, इमोशंस जो अभी तक कंप्लीट नहीं निकले हैं, तो शायद वही वजह है। जब मैं ज़्यादा ध्यान करना शुरू कर दी थी, तो मुझे सपने लो फ्रीक्वेंसी में मैं जाने, मतलब लो फ्रीक्वेंसी वाली जो अंदर इनबिल्ट होती है ना, तो वो सपनों के माध्यम से बाहर आ जाती है, वो फ्लैश आउट हो जाती है, उतना आप क्लीन हो जाते हो। तो मेरे संग ये वाली एनर्जी में ये हुआ है। और बाकी बॉडी पेन तो मुझे नहीं हुआ है, बाकी मेरे फेस पे बहुत खिंचाव, धक-धक ये सब था। तो वो तो यही था कि आपकी एनर्जी यानी कॉस्मिक एनर्जी एंटर कर रही है, क्लीनिंग हो रही है, वो जगह बना रही है। और क्या था, अकेलापन तो मुझे कभी महसूस नहीं हुआ क्योंकि मैं ग्रुप में ही बैठती थी। और जिसको बात करना होगा हम ज़रूर बात करेंगे, आपके जो ये 12 लक्षण हैं, आई थिंक टाइम भी होने वाला है। और फिर आगे ये प्रक्षालन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग कल शुरू करेंगे प्रक्षालन के लिए। बाकी 12 लक्षण मैं किसी